नमस्कार दोस्तों, आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो जो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी हमारे लिए है वो आरबीआई असिस्टेंट है, जैसे कि आप सभी लोगों को पता हुआ है, राइट। सो आरबीआई असिस्टेंट 2023 का एग्जाम पैटर्न और कंप्लीट सिलेबस अगर हम डिस्कस करें यहाँ पे, चाहे वो बात की जाए यहाँ पर रीजनिंग की या फिर मैथमेटिक्स की, इंग्लिश की, कंप्यूटर एंड जीए, तो सारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं इनका सिलेबस हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं डीपली, और साथ ही साथ यहाँ पर क्या एग्जाम का पैटर्न है उस पर भी डिस्कशन करने वाले हैं। सो वीडियो के अंत तक बने रहिए, वीडियो बहुत बड़ा नहीं है ताकि आप सभी लोग को यहाँ पर कम समय में वो सारी जानकारी मिल सके जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए शुरुआत करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो की। सो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आरबीआई असिस्टेंट वर्ष 2023 की एक बड़ी अपॉर्चुनिटी तो रहने वाली है। साथ ही साथ यहाँ पर हर एक व्यक्ति का जो एक सपना है वो पूरा होने हो सकता है अगर आप कहीं ना कहीं यहाँ पर उस तरीके से मेहनत करें जो उस एग्जाम की डिमांड है। देखो, किसी भी एग्जाम की जो डिमांड है अगर हम उसको पूरी करते हैं तो एग्जाम 101% क्वालिफाई होगा। अगर हम से सपोज कि क्लर्कल पीओ के एग्जामिनेशन के लिए अगर हम मेहनत कर रहे हैं वहां पर क्लर्क वाले, तो शायद एक बार नहीं होगा, राइट। सो जरूरी है कि हमको जो उसकी रिक्वायरमेंट उसको फुलफिल करना है। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पर दो मुद्दा है, दो चीजों पे हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले पैटर्न, बहुत सारे लोग को पैटर्न को लेकर के यहाँ पर दुविधा है, तो पहले उस पर बात कर लेंगे पैटर्न, ठीक है। पैटर्न के बाद हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं क्या, सिलेबस, ठीक है, सिलेबस, ओके। तो बिल्कुल यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करूँ यहाँ पर पैटर्न। इसका जो पैटर्न रहता है वो हमारा दो यानी कि मैं कहूं यहाँ पर एग्जाम की जो स्टेजेस होती हैं वो 3 पार्ट में डिवाइड होती हैं, ठीक है। पहला पार्ट आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, ठीक है ना। दूसरा हमारा मेंस एग्जामिनेशन, और तीसरा जो कि यहाँ पर बहुत जरूरी होता है क्योंकि इसकी वजह से भी लोग डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, एलपीटी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट मेरे भाई, ठीक है। आफ्टर दैट हम डिस्कस करेंगे सिलेबस, चाहे वो रीजनिंग का हो, चाहे वो क्वांट का हो या कंप्यूटर का हो। बहुत सारे लोग कंप्यूटर का सिलेबस ही पता नहीं है, ठीक है, तो उस पर हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना। सो नोटिफिकेशन आपको इस महीने देखने को मिल जाएगा, उसकी आप टेंशन छोड़ दीजिए, नोटिफिकेशन आपको इस महीने देखने को मिल जाएगा। मैं आपको फिर बता रहा हूं कि आप पेटी कस लीजिए मेरे भाई, ठीक है, कभी भी बौछार हो सकती है। कल आपको एलआईसी का नोटिफिकेशन देखने को मिलने वाला है, एलआईसी एडीओ का, ठीक है, एलआईसी एडीओ का नोटिफिकेशन देखने को मिलने वाला है। तो बौछार कहीं ना कहीं आप सभी लोगों को देखने को मिलेगी, आप तैयार रहिए, सारी चीजें बस ध्यान से देख लीजिए, कोई भी चीज कसर रह ना जाए, क्योंकि जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो कोई दुविधा सुविधा नहीं हो। आइए बढ़ते हैं सबसे पहले हम लोग यहाँ पर किसकी तरफ, एग्जाम पैटर्न की तरफ। सो वी हैव दिस स्लाइड in which we can definitely see here there are three exam pattern stages, 3 stages here, right। एग्जाम पैटर्न में 3 स्टेजेस, प्री, मेंस एंड एलपीटी, राइट। अब इस सबसे पहले चलते हैं प्री की तरफ। आपको बता दूं मैं, अगर बात की जाए यहाँ पे जैसे कि एक व्यक्ति लिख रहे हैं एलपीटी में कीबोर्ड टाइपिंग करना पड़ता है क्या, नहीं, पेपर टाइपिंग करना होता है, डोंट वरी, ठीक है, पेपर टाइपिंग करना होता है, पेपर आपको मतलब लिखना होता है पेपर में, ठीक है। चलिए इंग्लिश लैंग्वेज की बात अगर मैं करूं यहाँ पे, तो आप देख पा रहे हैं कि 3 सेक्शन होते हैं, एक आपका इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी और आपका रीजनिंग एबिलिटी, राइट। जिसमें यहां पर आपको ये जो इसके जो मार्क्स होते हैं वो आपके फाइनल मेरिट के लिए जुड़ते नहीं हैं, क्वालिफाइंग नेचर का होता है। प्री एग्जामिनेशन जहां पर कट एंड थ्रोट कॉम्पिटिशन देखने को मिलता है, ठीक है गाइस। यहां पर देखिए 30 क्वेश्चन आपके आते हैं इंग्लिश के, 35 क्वेश्चन मैथ के और 35 क्वेश्चन यहां पर इंग्लिश के, ठीक है। सो टोटल अगर देखा जाए तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स, मतलब 30 इंग्लिश के क्वेश्चन 30 मार्क्स, 35 रीजनिंग के क्वेश्चन 35 मार्क्स, 35 न्यूमेरिकल एबिलिटी क्वेश्चन 35 मार्क्स, हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स यहां पर अलॉट किया गया है। इस पर्टिकुलर एग्जाम में हर एक सेक्शन में सेक्शनल टाइमिंग दिया गया है, सेक्शनल टाइमिंग दिया गया है। तो देख पा रहे हैं आप अगर यहाँ पर, तो 20 मिनट्स का टाइमिंग आपको यहाँ पर मिल रहा है। सो ओवरऑल आपको 60 मिनट मिलते हैं, मतलब 1 घंटा मिलता है, राइट। 1 आवर आपको मिलते हैं, उस 1 आवर में आपको यहाँ पर क्या 100 क्वेश्चन का सामना करना पड़ता है, और यकीन करिए लोग इस 100 में 90 प्लस करके भी आते हैं, 90 प्लस करके आते हैं। रीजन क्या है इसका, रीजन है डिफिकल्टी लेवल। जो इस एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल होता है वो आपका आसान होता है, फाउंडेशन लेवल का आपको देखने को मिलता है डिफिकल्टी लेवल, राइट। अब अगर मैं आगे की तरफ बढ़ूं यहाँ पर, तो नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पर आरबीआई असिस्टेंट मेंस का पैटर्न, ठीक है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट।
देखिए ये जो आपका एग्जाम है आरबीआई असिस्टेंट, इसका जो मेंस रहता है, यहाँ पर आप इंग्लिश लैंग्वेज 40 क्वेश्चन, क्वांट 40, रीजनिंग एबिलिटी 40, और यहाँ पर कंप्यूटर अलग से आता है। बाकी के मेंस जो आप देखते हैं वहां पर ये सेक्शन जुड़ा होता है रीजनिंग प्लस कंप्यूटर, लेकिन यहाँ पर अलग से आपको देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें तो जनरल जो अवेयरनेस है वो 40 क्वेश्चन आपका, यहां आप 40 क्वेश्चन हर सेक्शन में देखेंगे और उतने ही मार्क्स, हर एक क्वेश्चन का एक मार्क्स का यहां पर वेटेज है। ठीक है, सो देखिए 40 40 40 एंड 40, राइट। सो 200 क्वेश्चंस आपके मेंस में रहते हैं और आपको यहां पर क्या 200 उसका वेटेज भी दिया जाता है, राइट। यहां पर सेक्शनल टाइमिंग्स होती हैं, अगर बात की जाए 135 जो मिनट्स हैं उनको इस तरीके से डिवाइड किया जाता है। 30 मिनट आपका रीजनिंग इंग्लिश और यहाँ पर क्वांट के लिए बांटा जाता है, और कंप्यूटर के लिए 20 मिनट, और यहाँ पर जीए के लिए 25 मिनट। ये आपका यहाँ पर इस तरीके से समय को बांटा जाता है, 135 मिनट को बांटा जाता है। क्लियर है। सो आप कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर देख पा रहे हैं जो ये 200 क्वेश्चंस हैं, सो इसमें जो मैं अगर बात करूं यहाँ पर क्या कि कितना अटेम्प्ट लोगों का रहता है, ठीक है, कितनी कट ऑफ गई है, तो प्रीवियसली इफ आई टॉक अबाउट द कट ऑफ गाइस तो 128 तक भी देखा गया है, राइट। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 200 में 128। जनरली हम देखते हैं पीओ के पेपर्स में, एसबीआई क्लर्क के पेपर में, आईबीपीएस क्लर्क के पेपर में, ठीक है ना, कि जो कट ऑफ है 50 से 55% का रुख पकड़ती है, लेकिन यहाँ पर आपका कट ऑफ 60-70 करीबन यहाँ पर देखने को 60% करीबन देखने को मिल रहा है, 60 से 70% के बीच में देखने को मिल रहा है। क्योंकि जो पेपर होता है आरबीआई का वो जोन वाइज होता है, ठीक है, जैसे आपका कानपुर लखनऊ जोन हो गया, गुवाहाटी जोन हो गया, इस तरीके से जोन पे बटा होता है, राइट। सो जोन के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो कट ऑफ जाती है वो डिपेंड करता है। कट ऑफ जाने का बहुत एक अच्छा तरीका ये है, क्या फैक्टर है, क्या मानक है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। कट ऑफ केवल किसी एक वजह से नहीं जाती है, कट ऑफ के होने की वजह यहाँ पर क्या है, पेपर का डिफिकल्टी लेवल, प्लस यहाँ पर पेपर में कितने लोग बैठे, प्लस वहां से वैकेंसी कितनी थी एंड ऑल, बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है गाइस। इसमें डिस्क्रिप्टिव नहीं होता है, इसमें डिस्क्रिप्टिव नहीं होता है। कारण यहाँ पर क्या है डिस्क्रिप्टिव के ना होने का? डिस्क्रिप्टिव ना होने का कारण यहाँ पर इतना है क्योंकि ये आपका क्लर्क लेवल का एग्जाम है। क्या है? क्लर्क लेवल का एग्जाम है, असिस्टेंट लेवल का एग्जामिनेशन है। असिस्टेंट लेवल के एग्जाम में आप सभी को पता है दोस्तों कि इंटरव्यू भी नहीं होता है और डिस्क्रिप्टिव भी नहीं होता है। सो गाइस यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्टिव नहीं मिलता है। अब मैं बढ़ूंगा आगे की तरफ। यहाँ पर हमारा जो तीसरा पैटर्न है, तीसरा जो आपका पैटर्न का पार्ट है, स्टेज जो तीसरी है वो है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ठीक है। सो आप देख सकते हैं द कैंडिडेट प्रोविजनली शॉर्ट लिस्टेड फ्रॉम द मेन ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल हैव टू अंडरगो अ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। जो लोग यहाँ पर मेंस क्वालिफाई करते हैं उनको यहाँ पर क्या एक एलपीटी एग्जामिनेशन से गुजरना पड़ता है। क्या होता है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, मैं आपको बताता हूं, ठीक है। आरबीआई क्या करता है कि ये टेस्ट जब लेता है तो वहां पर उसका मानना ये होता है कि आप जिस भी पर्टिकुलर जोन के लिए अप्लाई किए हुए हैं उस जोन की आपको भाषा, उस जोन की आपको आपकी लिखावट और आपको सुनना आना चाहिए। क्लियर है? सो वही लिखा हुआ है इसमें। एक बाकी एग्जाम भी, बाकी जो आपके ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे एसबीआई हो, आईबीपीएस, वो भी कराते हैं, लेकिन मैं बता दूं ये आपका थोड़ा टिपिकल इसलिए हो जाता है क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है द लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन द ऑफिशियल लोकल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट कंसर्न एज डिटेल्ड बिलो। मतलब कि यहां पर जैसे से सपोज कि हम गुजरात की बात यहां पर कर लेते हैं, गुजरात है, ठीक है ना, तो वहां पर आपको क्या आनी चाहिए? गुजराती आनी चाहिए। क्या? गुजराती आनी चाहिए, ठीक है ना, गुजराती आनी चाहिए। इस तरीके से मतलब जो पर्टिकुलर स्टेट, जैसे महाराष्ट्र है, जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर महाराष्ट्र, ठीक है, तो वहां पर आपको क्या मराठी आनी चाहिए। तो ये वाला पॉइंट वो बोल रहे हैं। अब एक बात जो मैं पढ़ने जा रहा हूं उसको गौर करिएगा। कह रहे हैं यहां पर क्या, द कैंडिडेट हु इज नॉट प्रोफिशिएंट इन द ऑफिशियल लोकल लैंग्वेज विल बी डिस्क्वालीफाई। बाकी जो एग्जाम होते हैं जैसे एसबीआई का अगर मैं एग्जाम्पल ले लूं, उदाहरण ले लूं, तो अगर आप नहीं कर पाते हैं क्वालिफाई तो आपको वहां पर कुछ सर्टेन मंथ्स का यहां पर मौका दिया जाता है, ठीक है ना, एक्सटेंशन दिया जाता है, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं हो, ठीक है ना, कुछ भी ऐसा नहीं है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जिस भी पर्टिकुलर यहां पर सर्कल को चुन रहे हैं, जिस भी जोन को चुन रहे हैं, वहां की लैंग्वेज से आप फ्रेंडली हो। ओके, वहां की लैंग्वेज से आप फ्रेंडली हो। सेक्शनल अगर बात की जाए यहां पर टाइमिंग्स आपको तो यहां पर दिया ही होता है, ठीक है। सो दो चीजें समझिएगा, यहां पर जो आपके एग्जाम होते हैं दो तरह की कट ऑफ होती है। एक आपकी सेक्शनल कट ऑफ होती है, एक सेक्शनल कट ऑफ होती है, और एक ओवरऑल कट ऑफ होती है। क्या होती है? एक ओवरऑल कट ऑफ होती है। आपका सिलेक्शन दोनों के बिहाफ में होता है, ठीक है।
सेक्शनल और ओवरऑल दोनों कट ऑफ आपको क्लियर करनी होती है, चाहे वो प्री का पैटर्न हो चाहे वो मेंस का पैटर्न हो। ठीक है, अब हम चलते हैं यहाँ पर सिलेबस की तरफ। बेसिकली यहाँ पर सिलेबस की बात मैं अगर करूँ तो 3 पार्ट में, जैसे रीजनिंग को मैं पकड़ लेता हूँ, प्री और मेंस की बात अगर यहाँ पर करी जाए तो समझिएगा कि 3 पार्ट में चीजें यहाँ पर बटी हुई हैं। मिसलिनियस रीजनिंग हमारा जो पार्ट है 3 पार्ट में हमने बांटा है। बेसिकली हमारी जो होती है वर्बल रीजनिंग होती है, ठीक है ना, और आपकी ये लॉजिकल रीजनिंग होती है, ठीक है। और अगर बात की जाए यहाँ पर आप सभी को अगर बताऊं मैं यहाँ पे रीजनिंग के बारे में, तो हमने यहाँ पर 3 चीजों में यहाँ पर इसको बांट के रखा हुआ है। पहला आपका मिसलिनियस पार्ट, दूसरा आपका पजल एंड सिटिंग पार्ट, तीसरा आपका लॉजिकल पार्ट। ठीक है, ये जो हमने लिया है ये आपका ये रीजनिंग का क्या मतलब पर्टिकुलर पार्ट बांटा है वो मैंने लिया हुआ है। प्री में मेरे यहाँ पर क्या क्या देखने को मिलता है समझिएगा, ठीक है। प्री में क्या क्या देखने को मिलता है समझिएगा। प्री एग्जामिनेशन में आपको मिसलिनियस सेक्शन से, पजल और सिटिंग सेक्शन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मेन सेक्शन में प्री और यहाँ पर आपका मिसलिनियस, पजल एंड लॉजिकल तीनों से यहाँ पर पूछा जाता है। इज दैट क्लियर? अब अगर मैं जाऊं यहां पर क्या तो देखिएगा, सबसे पहले यहां पर देखते हैं अल्फाबेटिकल एंड मिसलिनियस सीरीज, ठीक है ना। ये आपका जो टॉपिक है ये टॉपिक आपका प्री में पूछा जाता है और आपके मेंस में भी पूछा जाता है, ठीक है। मेंस का कंसेप्ट अलग होता है, ठीक है ना। तो बेसिकली 3 टाइप के जो रीजनिंग आपके होते हैं, जैसे मैं आपको बता रहा था कि वर्बल रीजनिंग क्या हो जाता है, वर्बल रीजनिंग। दूसरा आपका एनालिटिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग हो जाता है। जस्ट वेट गाइस, हाँ, एनालिटिकल रीजनिंग। और तीसरा हमारा यहाँ पर क्या, लॉजिकल। ये 3 टाइप की रीजनिंग होती है, लेकिन हमने इसको यहाँ पर क्या अपनी भाषा में इस तरीके से डिवाइड किया है, मिसलिनियस और पजल सिटिंग और लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। सो गाइस यहाँ पर समझिएगा, पजल सिटिंग प्री लेवल का आसान होता है और मेंस लेवल का आपका बहुत हाई लेवल होता है, आपका मॉडरेट लेवल तक आपको मिल जाता है, ठीक है। सो आपका ये आपको जो देख रहे हैं अल्फाबेटिकल मिसलिनियस सीरीज, अगर मैं इसमें जाऊं, ठीक है, ये आपका प्री, कोडिंग भी आपका प्री, ब्लड रिलेशन प्री, ये आप जितने भी टॉपिक देख रहे हैं, लास्ट के अगर मैं 3 हटा दूं अगर यहाँ पर ये, तो ये मान के चलिए कि जितने भी पूरे टॉपिक्स हैं आपके, जितने आपके दिख रहे हैं बोर्ड में, ये सारे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का सिलेबस बनता है, ठीक है, किसका, रीजनिंग का। लेकिन यदि मैं बात करूं यहां पर इनको भी अगर मैं जोड़ लूं इनके साथ साथ, तो याद रखिएगा कि ये आपका मेंस का बन जाता है। ये टॉपिक अगर हाई लेवल कंसेप्ट के साथ आएगा तो आपका मेंस बन जाता है, याद रखिएगा। कोडिंग आपका जैसे से सपोज इसको अगर बनाना हो हमको, तो यहाँ पर क्या अगर मेंस लेवल इसको बनाना है तो यहाँ पर क्या, न्यू पैटर्न कोडिंग, क्या कह देंगे हम यहाँ पर मेंस के लिए, यहाँ पर क्या, न्यू पैटर्न कोडिंग, बाइनरी कोडिंग। तो इस टाइप के जो पार्ट है ये आपका मेंस का पर्टिकुलर यहाँ पर पैटर्न तैयार करती है, क्वेश्चन तैयार करती है, ठीक है। अल्फाबेटिकल मिसलिनियस आपका सिंपल रहता है। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन अगर 3 डिजिट सीरीज पूछा जाए, मिक्स सीरीज पूछा जाए, 3 लेटर सीरीज पूछा जाए, लेकिन अगर मेंस में हम जाकर के बात करें तो यही चीज आपकी यहाँ पर क्या बन जाती है, वही आपका स्टेप बेस्ड सीरीज, क्या स्टेप बेस्ड सीरीज बन जाता है। ये मेंस का कंसेप्ट हो गया। रिजल्टेंट बेस्ड सीरीज हो गया, ये आपका किसका, मेंस का कंसेप्ट हो गया। क्लियर है? सो लास्ट की ये 3 अगर हम जोड़ दें, ये पूरा मिलाकर के मेंस हो गया। अगर 3 हटा दे तो पूरा यहां पर क्या हो गया, प्री का पैटर्न हो जाता है। जिसमें से आपको बताना चाहूंगा, प्री में आपका जो ये वाला पार्ट है, प्री में जो ये वाला पार्ट आपका है, ठीक है ना, तो ये आपका करीबन पजल सिटिंग 60% तक पार्ट कवर करता है, ये आपका 40% तक का पार्ट यहां पर कवर करता है, ठीक है ना। सो पजल एंड सिटिंग यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। नेक्स्ट अगर हम चले यहाँ पर मैथ्स की तरफ तो देखेंगे यहाँ पर क्या, मैथ्स में आपका नंबर सीरीज, आपका जो स्पीड मैथमेटिक्स है, नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन या अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड ऑल, राइट, ये आपका क्या, आपका स्पीड मैथ यहाँ पर बन जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पर आपका एक पोर्शन होता है क्योंकि 3 पार्ट में डिवाइड किया, स्पीड मैथ, अरिथमेटिक और डीआई, ठीक है। सो ये आपका पार्ट हो गया और ये आपका ये वाला पार्ट हो गया डीआई वाला, और नेक्स्ट आपका यहाँ पर जितने भी अरिथमेटिक है वो यहाँ पर पार्ट हो गया। इज दैट क्लियर? सो यहाँ पर मैथमेटिक्स में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पर ये वाले जो टॉपिक आप यहाँ देख रहे हो, ठीक है ना, जो टॉपिक यहाँ पर आप देख रहे हो, ठीक है। डन, आगे की तरफ हम बढ़े और मेंस में अगर जाएंगे तो यहाँ पर एक चीज और मिल जाती है, Q1 Q2, ठीक है ना, क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, Q1 एंड Q2। क्लियर है? ये आपका मैथ का सिलेबस हो गया। प्लीज इसको स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो तो ले लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं इंग्लिश की तरफ। तो देखिए इंग्लिश बेसिकली 3 चीजों पे बेस्ड होती है, जिसमें हमको यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें रीडिंग पे,
ग्रामर पे और यहाँ पर वोकैब पे। सो देखिए वोकैब बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसलिए आपकी हो जाती है कि वोकैब के अगर बात की जाए, चाहे आपका पैरा सिंबल हो, चाहे वो आपका यहाँ पर क्या जो आपका आरसी देखने को मिलता है, ठीक है ना, और आपका क्लोज टेस्ट हो गया, इसमें बहुत हेल्प आउट करते हैं, राइट, क्लियर है। तो बात की जाए यहाँ पर क्या वोकैब की, तो वोकैब इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो मैं तो इसके लिए हमेशा आपको बोलता हूँ कि मॉर्निंग 8 AM आप लोग जरूर जुड़ा करिए द हिंदू एडिटोरियल के शो में, ठीक है, वहां से आप ये चीज सीख जाएंगे। उसके बाद अगर देखा जाए, ठीक है, सो यहां पर जो दूसरा पार्ट आपका बन जाता है ग्रामर, जो आपको हेल्प करता है, चाहे बात की जाए एरर डिटेक्शन में, ठीक है ना, सेंटेंस करेक्शन में, ओके। और यहां पर आप देख पा रहे हैं क्या जो और भी चीजें जिसमें ग्रामर आपकी लग रही है, ठीक है, पैराजम्बल, सेंटेंस अरेंजमेंट, है ना, एंड ऑल, राइट। और फिर आपकी यहां पर तीसरी होती है रीडिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप अगर नहीं कर रहे हैं तो आप करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। रीडिंग की अगर बात की जाए तो यहां पर ये आपका आरसी में आपको हेल्प आउट करती है, ठीक है ना, आरसी में आपको हेल्प आउट करती है। तो तीनों सेक्शन आपको यहां पर पकड़ के चलने, आप देख पा रहे हैं सामने यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट अगर चला जाए हम लोग जनरल अवेयरनेस की तरफ चले, जीए की तरफ चले, तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि आपका फाइनेंशियल अवेयरनेस, ठीक है, करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज, स्टैटिक अवेयरनेस, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, ये आपका जीए का सिलेबस हो जाता है, ठीक है, जीए का सिलेबस हो जाता है। नेक्स्ट अगर मैं आगे की तरफ बढ़ूं सर, तो ये आपका हो जाता है क्या, कंप्यूटर नॉलेज का, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, हाई लेवल कंप्यूटर लैंग्वेजेस, कंप्यूटर नेटवर्क्स, एमएस विंडो, एमएस ऑफिस, कंप्यूटर वायरस एंड टाइप्स, बेसिक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस है, ठीक है, जो कि आपको पता है कि कंप्यूटर की बात की जाए, चाहे आपके यहाँ पर क्या एसजीए की बात की जाए, तो ये आपको देखने को मिलता है आपके मेंस एग्जामिनेशंस में, ठीक है। बाकी यहाँ पर जो आपके ये वाले जो टॉपिक्स हैं, आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश है, आपका मैथ्स है और आपका रीजनिंग है, ये आपको यहाँ पर प्री और मेंस दोनों में देखने को मिलते हैं। मेरा मानना है कि आप प्री में तब आप लड़ सकते हैं जब आपके कंसेप्ट स्ट्रांग होंगे, जब आपकी स्पीड बहुत अच्छी होगी, ठीक है ना। और मेंस की बात की जाए तो मेंस आपका प्योर नॉलेज का, और यहां पर क्या किस क्वेश्चन को हम पहले पिक करें, किस क्वेश्चन को पिक करें, किस क्वेश्चन को ना पिक करें, ये इंपॉर्टेंट यहां पर रोल प्ले करता है। सो बेहतर रहेगा कि आप लोग यहां पर अगर तैयारी शुरू कर भी दिए हैं तो भाई आप सभी लोग यहां पर ये मान चलिए कि मार्च में आपका पेपर हो जाएगा। बेहतर रहेगा कि अभी आप लोग अपने टॉपिक्स को मजबूत बनाइए, चाहे प्री के हो चाहे मेंस के हो। अगर कोई भी टॉपिक अगर हम पढ़ रहे हैं तो केवल प्री लेवल का ना पढ़े, प्री प्लस मेंस दोनों लेवल का पढ़े, ठीक है ना। प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास रिसोर्सेज होने चाहिए, चाहे वो किताब हो, चाहे ई बुक हो, या फिर आपका यहाँ पर टेस्ट सीरीज हो, तो बेहतर है। मैं तो आप सभी लोग को रिकमेंड करूंगा कि हमारा ये बैच स्टार्ट आपका हो चुका है। इस बैच के साथ आप जुड़िए, 16 जनवरी को ये बैच स्टार्ट हुआ है। ये केवल आपका प्री का नहीं है, ये प्री प्लस मेंस दोनों है। सो आपको यहाँ पर प्री और मेंस दोनों ही पढ़ाया जा रहा है, दोनों ही पढ़ाया जा रहा है। तो मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा इस बैच के साथ आप लोग जरूर जुड़िए। इस बैच को एनरोल करने के लिए कोड यूज करें Y261। आपको क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक भी लगा होगा, आप वहां से कर सकते हैं ऐप के थ्रू। ऐप के थ्रू आपको थोड़ा डिस्काउंट ज्यादा अच्छा मिल जाता है क्योंकि वहां पर कॉइन्स होते हैं। और ये हमारी बुक है आरबीआई असिस्टेंट की बेस्ट बुक, जहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, और ये टेस्ट सीरीज है प्री प्लस मेंस की। इन दोनों चीजों को एनरोल करने के लिए जो कोड आपको यूज करना है Y261S यूज करना है, ठीक है। और यहां पर आपको बता दूं कि ये सारी चीजें आपको बैंक महापैक में भी मिल जाएंगी। हमारा जो सब्सक्रिप्शन है बैंक महापैक में, आपको भी दिखा देता हूं। बैंक महापैक में आपको जो लाइव क्लासेस चल रही हैं, वो जो वीडियो कोर्सेज है, वो जो अपकमिंग सारी क्लासेस है, वो सारी क्लासेस आपको मिल जाती है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूं किस तरीके से आपको वेब के थ्रू जाकर एनरोल करना है। इफ यू वांट कि हमें वेब के थ्रू करना है, adda247.com आपने ऊपर लिखा और नीचे आ जाइए, आरबीआई असिस्टेंट का तीसरे नंबर का ही आपको देखो यहाँ पर कॉलम दिख रहा है, ठीक है। क्लिक कर देंगे, जैसे क्लिक किया आपने तो देखिए यहाँ पर दिख रहा है आरबीआई असिस्टेंट 2023। इसका प्राइस भी ड्रॉप हो गया है दोस्तों, याद रखिएगा, प्राइस भी यहाँ पर कम करवा दिया है मैंने, ताकि यहाँ पर सारे लोग ले सकें जो लोग यहाँ पर एक्चुअल चाहते हैं तैयारी करना, ठीक है। सो आइए यहाँ पर व्यू ऑफर्स में चलते हैं। व्यू ऑफर्स, प्राइस के नीचे व्यू ऑफर्स लिखा होता है, बस यहाँ पर कोड में आपको मैं दे रहा हूँ, कोड लिख लो Y261। आप शुरुआत करो इसके साथ, जबरदस्त तरीके से आप कर सकते हो। ये देखिए 1839 प्राइस दिखा रहा है, पहले 2299 दिखा रहा था, तो अब ये करीबन 1750 रुपए पड़ेगा आपको, किसमें, आपके पर्टिकुलर यहाँ पर एप्लीकेशन में, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि सर हमको एक ऐसा पैकेज मिल जाए जिससे सारे एग्जामिनेशन हमारे कवर हो जाए आगे के, तो वो है बैंक महापैक। ये देखिए इसके साथ आप जा सकते हैं, इसमें आप पढ़िए जा करके, सारी चीजें आपको गिवन है, ऑल लाइव क्लासेस, ऑल टेस्ट सीरीज, ऑल मॉक वीडियो सोल्यूशन, सब कुछ यहाँ पर गिवन है। सो आई हाईली रिकमेंड कि आप महापैक की तरफ जाएं, बार बार कोर्सेज खरीदने ना पड़े, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी अलविदा, जय हिंद जय भारत। दोस्तों हमारी YouTube की जो क्लासेस हैं मॉर्निंग की चल रही है, बेटा याद रखिएगा कि 9 बजे मेरी रीजनिंग की क्लास चल रही है और 3 बजे पजल की क्लास चल रही है आरबीआई असिस्टेंट के लिए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। पढ़ते रहिए, आगे की तरफ बढ़ते रहिए।